हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। क्लास 10th में हो, 9th में हो, स्वागत है आप सभी का। आपके विकास भैया आ चुके हैं। गप्पू बेटा पढ़ेगा या नहीं? तो चलो आज गप्पू बेटा को हम पढ़ाएंगे क्लास 10th और 9th की कंबाइंड मैथ। ऐसी क्लास कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप मैथ की शुरुआत कर रहे हो, बिल्कुल कमजोर हो, तो कोई दिक्कत नहीं लेना है, क्योंकि भाई मैथ की मैं सीढ़ी बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक कमजोर बच्चा था। तो चलो आज हम देखते हैं कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। तो यहां पर क्लास 9th और 10th की मैथ का यहां पर इंट्रोडक्शन होने वाला है, यानी परिचय होने वाला है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा रोड मैप क्या होने वाला है, सारी चीजें। और देखो, कोई भी वृक्ष तैयार होता है तो उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। तो आपको जड़ मजबूत करना है, तना और पेड़ अपने आप बन जाएगा, है ना। तो वही मैं मजबूत करवाऊंगा। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं। इतने अच्छे से दिमाग में ठोंकूंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा भाई, ठीक है। उसके बाद परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं पढ़ाऊंगा, रेशनल और इरेशनल नंबर, साथ में कुछ अंग्रेजी शब्द भी बताऊंगा। तीसरा कि भाई भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। पढ़े जरूर हो, लेकिन इसकी गहराई तक हम ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका शांत एवं अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, एक्सपेंशन। उसके बाद है आपका सम विषम संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ये क्या होती हैं। तो मतलब संख्या के बारे में हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद यहां पर देखो मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले क्लास 9th और 10th में आप क्या पढ़ते हो। क्लास 9th का जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है वो होता है संख्या पद्धति, यानी नंबरों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो, वही आपका चैप्टर है। उसके बाद अब आप आगे बढ़ते हो, फिर वास्तविक संख्याएं क्लास 10th में पढ़ते हो। तो आखिर इनका संबंध क्या है। एक पढ़ोगे दूसरा नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे, लेकिन दोनों एक साथ पढ़ लोगे जीवन में कभी नहीं भूलोगे। तो चलो यहां पर देखो, सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति क्या होती है, फिर हम 10th का सब कुछ बताएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। आखिर नंबर कैसे बने, क्या होते हैं, यही सारी जानकारी तो है। यानी हमें नंबर के बारे में, गिनती के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, वही आपका नंबर सिस्टम है। तो यहां पर आपकी जो संख्या पद्धति अंग्रेजी में बोले तो यहां पर नंबर सिस्टम, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, इसको क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। तो ये आप नोट मेरे साथ बनाते चलना, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो ये हो गया। उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों, जो आपका नंबर सिस्टम होता है, याद रखना, इसमें आपकी सबसे पहली संख्या क्या आती है, आपको पता है, प्राकृतिक रूप से, यानी आपकी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मुझे आप कमेंट करोगे, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं को अंग्रेजी में आप बोल सकते हो नेचुरल नंबर। आखिर ये होती क्या है, आपको पता है, एक हो गया, दो, इस तरीके से तीन, अभी देखो 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अच्छा, बहुत सारे बच्चे 9 तक कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर चलो लिख दिया 10, उसके बाद 11। बोलो भैया 10 भी है क्या। अब आप कंफ्यूजन में स्टार्ट हो जाओगे। मुझे पता है, मुझे कंफ्यूजन हुई है ना, सारे डाउट क्लियर करूंगा भाई। तो 10 होती है या नहीं, अभी मैं आपको बताता हूं। देखो, दूसरी आप पढ़ोगे, क्या पढ़ते हो मेरे प्यारे भाइयों, पूर्ण संख्याएं पढ़ते हो ना। तो ये आप पढ़े भी हो, पूर्ण संख्याएं। आखिर ये क्या होती हैं, चलो बताते हैं भाई हर एक चीज। तो पूर्ण संख्याएं को अंग्रेजी में बोल सकते हो आप लोग होल नंबर, है ना। क्या बोलते हो, होल नंबर। चलो यन बना देता हूं। तो ये क्या होती है मेरे प्यारे भाइयों, देखो, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इसमें जब हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यानी जीरो आपका हो गया, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3, 4, 5, है ना, 6, 7, 8, 9, फिर आगे जहां तक जाओ आप, इसमें भी आगे जहां तक जाओ। अब कंफ्यूजन बच्चों को ये होगी कि भैया ये 10 है, इसमें जीरो तो है, और ये तो फिर पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी ना। आखिर ये क्या है, आपका भैया यही बताएगा। देखो, ऐसी संख्याएं जिनका हम प्रयोग गिनने के लिए करते हैं, गणन संख्याएं कहते हैं, उन्हें को हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इसीलिए 10 किसी भी संख्या को गिनने में प्रयोग होता है। जीरो का तो नहीं प्रयोग करते ना कि मेरे पास जीरो पेन है, जीरो किताब है, मैं जीरो आदमी हूं, यानी 1 से ही शुरू होता है ना। तो वही आपकी प्राकृतिक रूप से जो संख्याएं प्राप्त हुई, प्राकृतिक संख्या। तो 10 जो है ये एक्चुअली में प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब समझ में आया। उसके बाद मेरे प्यारे भाई आपको क्या पढ़ना है, एक पूर्णांक। क्या पढ़ना है, पूर्णांक। बहुत ही आराम से प्यारे प्यारे शब्दों से बताऊंगा। अच्छा, पूर्णांक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। बहुत ही प्यारा शब्द है इंटीजर्स, ठीक है। तो आखिर इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होते हैं मेरे प्यारे भाइयों, बताओ। अब यहां पर देखो, ये जो आप पढ़ लोगे ना तो ये भूलोगे ही नहीं।
पूर्णांक एक्चुअली में क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, आप ऐसे लिखो, मैं बताता हूं। जैसे मान लो ये है आपका पूर्णांक, तो देखो पूर्णांक जो है ना, ये जो पूर्णांक हैं ये आपके, आप कह सकते हो 3 प्रकार के होते हैं। अरे 3 प्रकार के भैया? हाँ, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पहला मेरे प्यारे भाइयों आपको क्या है, ऐसे नंबर लाइन मान लो बना लोगे, आपको पता है ना, ये मान लो नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है। ऐसे नंबर लाइन पढ़े हो, संख्या रेखा। तो आप जब आगे तरफ जाते हो तो प्लस की तरफ जाते हो, बीच में आपका मेरे प्यारे भाइयों क्या होता है आपको पता है, 0 होता है। उसके बाद जब आप आगे जाते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से आगे सो ऑन, यानी आगे तक जहां तक जाओ अनंत तक। तो ये हो गया। अब बताओ क्या ये पूर्णांक है, हमारे पास पूरे अंक प्राप्त हुए? पूर्णांक मतलब पूरे अंक क्या प्राप्त हुए हमें? थोड़ा सोचो। तो बोलोगे भैया अभी नहीं प्राप्त हुए। मान लो हम किसी से उधार लेते हैं तो कैसे हम दर्शाएंगे? मान लो हम आगे जा रहे हैं 10 कदम आगे, तो हमने लिख दिया 10 प्लस का 10। भैया हम अगर 10 कदम पीछे जा रहे हैं 0 से तो कैसे दर्शाएंगे बताओ? तो कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए। तो उन संख्याओं को फिर हमने दर्शाया कि भाई माइनस के रूप में लिख देते हैं, -1 -2 -3 -4 इस तरीके से बराबर दूरी में रहेंगे, -5 -6 -7 और -8 -9 नोट करते जाना ऐसे। अब बताओ इनको नाम भी कुछ देंगे। तो भाई ये आगे बढ़ते हैं यानी धन, यानी प्लस हो रहा है, जोड़ हो रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं मेरे प्यारे भाइयों धन पूर्णांक। क्या होता है? कलर चेंज कर लूं क्या? चलो कलर चेंज कर लें तो आपको अच्छा समझ आएगा। तो ये मेरे प्यारे भाई हो जाता है धन पूर्णांक। आप समझ में आया? धन पूर्णांक यानी आप कह सकते हो पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हो? पॉजिटिव आप बोल सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो ये हो गया आपका। अच्छा इसको लिखते कैसे? कहीं लिखा आ जाए ऐसे प्लस बना करके VE लिखा है तो आप समझ जाओगे कि धन पूर्णांक ही है, ऐसे भी लिखते हैं। उसके बाद आपका मेरे प्यारे भाइयों इधर जो आएगा वो आएगा आपका ऋण पूर्णांक। क्या आएगा? ऋण पूर्णांक। तो ये सभी के सभी क्या है मेरे प्यारे भाइयों? आप बोलोगे ऋण पूर्णांक है। अगर बोले अंग्रेजी में तो निगेटिव इंटीजर। क्या होते हैं? निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो अब आगे आप लिख लोगे। ठीक है, इनको कैसे लिखते हैं? तो ऐसे माइनस करके VE लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये निगेटिव। अच्छा 0 क्या धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है? बताओ। ये जो 0 है यानी इसको आप बोल सकते हो शून्य या फिर बोल सकते हो जीरो, ZERO। ठीक है, क्या ये धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है? तो आप बोलोगे नहीं। याद रखना मेरे प्यारे भाइयों 0 लिखा है तो इसमें कभी भी प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं होगा। 0 मतलब 0, वो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इस तरीके से डाउट कोई नहीं क्लियर कर रहा होगा आपका, है ना? तो ये आपको समझ में आया। यानी इन संख्याओं को हमने प्राप्त किया नंबर सिस्टम में सबसे पहले, उसके बाद ही आपकी जो शुरू होती हैं भाई, जो कटने वाली 2 से कटेंगी संख्याएं सम संख्याएं हो गई। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो किसी भी संख्या से कटती हैं स्वयं से अलावा, वो भाज्य संख्याएं हो गई। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें क्या होता? किसी का भी भाग ना जाए, प्राइम नंबर। आखिर ये जो है इन्हीं संख्याओं से तो हमने निकाला। अब मैंने मान लो लिया यहां पर कोई भी संख्या ले लो, माइनस ले लो या प्लस ले लो, मैंने 4 लिया। तो बोलोगे 4 कौन सी संख्या? तो बोलोगे एक तो भाज्य संख्या है, दूसरी आप बोलोगे भाई 2 के पहाड़े में आती है यानी सम संख्या है। अब यहां पर मैंने अगर मान लो पूछा आपसे कि 7 क्या है, तो बोलोगे भैया 7 जो है ये विषम संख्या है। दूसरी चीज 7 किसी भी संख्या से नहीं कट रही है, तो ये हो गई अभाज्य संख्या। यानी अब आगे हमने इन्हीं संख्याओं से जो भी संख्याएं प्राप्त की उनका अलग अलग नाम रख दिया। तो चलो देखते हैं अब आगे। ठीक है, तो ये नोट आप लोग कर लेना, इन्हीं से हम लोग आगे जो भी पढ़ेंगे। तो अब हमें यहां पर संख्या पद्धति में दूसरा टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों पढ़ना होता है। संख्या पद्धति में दूसरा टॉपिक आपका होता है कि भाई ये संख्याएं, देखो नाम याद होना चाहिए बस। सबसे पहली संख्या मान लो सम संख्या, सम संख्या है ना। अच्छा सम संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे मेरे प्यारे भाइयों इवन नंबर। क्या बोलेंगे? इवन नंबर। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा सम संख्या क्या होती है? जो 2 के पहाड़े में आए, 2 के पहाड़े में आए, पहाड़े में हों।
लो खत्म। मैं शॉर्ट में आपको नोट्स बनवा रहा हूं, लिख लेना। अच्छा, दो क्या है? तो दो जो है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे छोटी एक तो सम संख्या है, आपको पता है दो एक क्या है? सम संख्या है, दो का दो, दो के पहाड़े में आ रहा है। दूसरी ये क्या है? अभाज्य संख्या है, विषम नहीं है, यानी सम अभाज्य। तो दो क्या हुई? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, इनमें से सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो केवल दो ही है, याद रखना। अब यहां पर आपको समझ में आया सम संख्या। दूसरी चीज मेरे प्यारे भाइयों, आप पढ़ोगे फिर विषम संख्या। सारा डाउट क्लियर करवाऊंगा आज, मैथ का निचोड़, ठीक है? सम विषम। तो विषम संख्या क्या होती है बताओ? तो विषम संख्या बोलोगे भैया ऑड नंबर्स। क्या होता है? ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ठीक है? तो विषम संख्या हो गई ये। ऑड नंबर्स क्या होती हैं बताओ? सबसे छोटी विषम संख्या क्या है बताओ? एक से शुरू होगी क्या? तो बोलोगे भैया एक ना विषम ना कुछ। सबसे छोटी विषम संख्या अगर बोले मेरे प्यारे भाइयों तो वो है आपकी तीन। तीन से शुरू होती है। क्या चार है? तो बोलोगे चार नहीं है। पाँच है? तो बोलोगे हाँ पाँच है। छः है? तो बोलोगे छः तो सम हो जाएगी। भाई देखो, दो के पहाड़े में लिखने वाली संख्या लिखो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से चलती जाएंगी अनंत तक। अनंत विषम, अनंत सम संख्याएं हो सकती हैं, ऐसे ही अनंत विषम संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन इसमें क्या है? ट्विस्ट ये है कि दो विषम संख्या में बस दो दो जोड़ते जाओ। 5 के बाद आपका 7 हो गया, फिर आपका 9 हो गया, फिर 11, फिर 13, है ना, फिर आपका 15, इस तरीके से। समझ में आया? ये आपकी अनंत तक विषम संख्याएं चलती जाएंगी, चलती जाएंगी। उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों आप पढ़ोगे फिर क्या? अभाज्य संख्याएं। क्या पढ़ोगे? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं अब पढ़ोगे तो अब समझ में आ जाएगा क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अंग्रेजी में बोले तो प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर, ठीक है? तो ये आपका हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएंगी बताओ? अभाज्य संख्याएं। इन्हीं में से आप तो जितनी भी सम संख्याएं होती हैं क्या बोलोगे? अभाज्य संख्याएं हैं। तो बोलोगे कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, दो को छोड़कर। दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, यानी सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। लेकिन दो के अलावा कोई भी मुझे तुम जो भी सम संख्याएं ढूंढ के दिखा दो कि वो अभाज्य हो तो तुम पाओगे ही नहीं, चाहे जितनी बड़ी संख्याओं का कलेक्शन ले आओ। अब समझ में आया? तो यहां पर याद रखना, हमेशा अभाज्य संख्याएं दो के अलावा जो होंगी वो हमेशा विषम संख्याएं ही पाई जाएंगी। जैसे अभाज्य संख्या यहां पर कौन सी है बताओ? अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, क्योंकि ये सम संख्या भी है। हर एक निचोड़ लाऊंगा मैथ का भाई। 2 के बाद आपका मेरे प्यारे भाइयों बताओ 3 भी है क्या? बिल्कुल है। उसके बाद बताओ 4 है? तो बोलोगे 4 नहीं है, 4 तो भाई भाज्य संख्या हो जाएगी। एक से अधिक गुणनखंड बनेंगे, गुणनखंड ही बनाते हैं, ऐसे गुणनखंड बनाओगे 2 दूनी 4, एक से अधिक बन गया ना, 2 से कटेगा 1, यानी 2 गुणनखंड और 1 से भी कट रहा है। और कोई भी संख्या 1 से तो उसमें भाग जाता ही है, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं होता, स्वयं से वो संख्या कटती ही है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। यानी 1 से अधिक गुणनखंड किसी भी संख्या का होती है तो वो आप कह सकते हैं आपकी भाज्य संख्या होती है। अब यहां पर बताओ क्या होगा? तो 2 से 20 तक अगर आप याद रखते हो तो 10th तक आप मतलब कवर कर लोगे। तो 2 3 हो गया। उसके बाद मेरे प्यारे भाई उसमें बताओ 5 भी है? तो बोलोगे हाँ 5 भी है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई 7 भी है? तो बोलोगे हाँ 7 भी है। उसके बाद 9 भी है? बताओ 9 है? 9 अभाज्य संख्या है? तो बोलोगे नहीं, क्योंकि 9 में 3 का पहाड़ा जाता है, 3 तिरकाई 9, तो 9 नहीं होगी। 10 होगी? 10 तो सम हो जाएगी भैया। 11 होगी? हाँ 11 होगी। तो हमने 11 को यहाँ ऐड कर दिया। फिर उसके बाद हमने 13 को ऐड किया। अच्छा 13 के बाद क्या होगी बताओ? 15 होगी। बताओ 15 अभाज्य संख्या होगी? बोलोगे नहीं, क्योंकि वो विषम हो जाएगी। अच्छा ये विषम तो है, यानी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं 2 के अलावा 2 के अलावा, क्योंकि 2 तो सम हो गई। तो ये भी आप लिख सकते हो, दिमाग से पढ़ो भाई, है ना। तो 13 के बाद मेरे भाई यहां पर आपका क्या आ जाएगा? 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 विषम हो जाएगी। 15 के बाद आपका यहां पर आपका आ जाएगा 17। 17 के बाद सीधा आप पढ़ोगे 19। ये आपकी हो जाएंगी, ठीक है। इतना आप नोट बना लो। अब उसके बाद आगे बढ़ते जाओ, जितना भी 100 तक आप पढ़ सकते हो आगे, है ना। तो ये हो गई आपकी। आया समझ में अभाज्य संख्याएं? अच्छा अब यहां पर मुझे पहली कंडीशन बताओ कि जब हम 2 सम संख्या को
सम संख्या से ही जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। दूसरा, जब हम मेरे प्यारे भाइयों सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ते हैं तब क्या प्राप्त होता है, ये मुझे बताओ। तीसरा अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब बताओ, यानी दो सम संख्या कोई भी ले लो, मैंने 2 और 4 को लिया, तो 2 प्लस मैंने 4 किया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, बोलोगे 6। और 6 क्या है, 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या यानी सम संख्या। यानी यहां से आप सीधा क्लियरली पता कर सकते हो कि जब हम दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो सदैव हमें क्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त होती है। याद रखना, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही फंसाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम किसी सम संख्या और विषम संख्या का जोड़ करें तब क्या प्राप्त होता है। जोड़ लो भाई, एक सम संख्या हम लेते हैं, मान लो मैंने फिर से लिया 2, एक हम कोई भी विषम संख्या लेंगे, मान लो मैंने लिया 3, क्या प्राप्त होगा बताओ। 3 2 5, क्या प्राप्त हुआ, विषम संख्या। और विषम में ही हम अभाज्य को बांटते हैं, है ना। तो आपकी यहां पर कहोगे, अच्छा चलो कोई भी ले लो विषम, 7 को ले लें, 11 को ले लें, जो भी लो, 5 और 3 को ले लें। बताओ, दो अभाज्य संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, विषम संख्या की बात कर रहा हूं। दो विषम संख्याएं आपको लेना है, मान लो मैंने 5 और 3 को लिया, तो आपकी मान लो क्या प्राप्त होगी। तो 5 और 3 को लें, चलो 5 और इसको 3 और 2 5 को लेते हैं, तो यहां पर 5 प्राप्त होता है, यानी आपका यहां पर विषम संख्या, दिमाग लगाओ, विषम संख्या प्राप्त हुई। लेकिन वहीं पर अगर मान लो मैंने यहां 2 संख्या लिया, 5 प्लस मैंने 3 किया, तो हमें 8 प्राप्त हुआ, जो कि आपकी क्या होगी, सम संख्या भी हो जाएगी। यानी अगर हम सम और विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें यानी सम संख्या और विषम संख्या दोनों प्राप्त हो सकती हैं। तो हमें प्राप्त हो सकती हैं सम एवं विषम दोनों, क्या होंगी, सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है संख्याएं। तो ये आप याद रखोगे। तो आपसे जैसे भी बोले आप लोग वैसे ही कर लेना, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा, मैंने क्लियर करवा दिया। अच्छा, मैंने बोला कि अगर 2 अभाज्य संख्याओं का गुणा करें तब क्या प्राप्त होता है, बताओ। 7 5 35, 5 से 15, 7 दुनाई 14, 11 दुनाई 22, तो दोनों प्राप्त हो सकती हैं। यानी जो भी बोले दिमाग लगाना है, वैसे ही करके दिखा देना है। बस सम विषम संख्याएं आपको पता होनी चाहिए कि भाई सबसे छोटी 2 है, विषम है कि सम है, क्या है, सब पता होगा। करवा दिया, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे प्यारे भाइयों, अब हम लोग क्या बढ़ेंगे संख्या पद्धति में आगे। तो सम विषम अभाज्य ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब यहां पर हम कोई भी संख्याओं को जब काटते हैं, गुणनखंड बनाते हैं, तब हम यहां पर देखो क्या पढ़ते हैं। ये यहां है, जैसे मैंने बताया था, ये तो हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, आपको पता चल गया। पूर्ण संख्या पढ़ लिया, पूर्णांक भी बता दिया। अब यहां पर भाज्य एवं अभाज्य भी बता दिया। उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों सम विषम भी बता दिया। अब यहां पर सह अभाज्य संख्या क्या होती है वो आपको यहां पर पता सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है। सह अभाज्य, अच्छा सह अभाज्य क्या होती हैं वो बताता हूं। अब यहां पर आपकी एक संख्या आएगी मेरे प्यारे भाइयों, सह अभाज्य। सह अभाज्य, अच्छा अभाज्य क्या को क्या बोलते हैं, प्राइम। तो सह अभाज्य को बोल देंगे यहां पर अंग्रेजी में को प्राइम। को प्राइम नंबर, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, आराम से बनाऊंगा भाई, ये लो। अच्छा, सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो सह अभाज्य संख्या का मतलब याद रखना, साथ में न कटने वाली, यानी साथ में न कटने वाली संख्याएं, न कटने वाली संख्याएं, ठीक है। एकदम आसान भाषा में परिभाषा लिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, बस ये परिभाषा किताब में भी नहीं मिलेगी। अच्छा, साथ में न कटने वाली संख्याएं क्या होती हैं। तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, इसका मतलब सीधा सा है कि भाई जिसका मासा क्या होता है, जिसका मासा, महत्तम समापवर्तक मासा, ठीक है, बोले तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर क्या होता है, सदैव 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। जो भी सह अभाज्य संख्या होंगी उनका मासा हमेशा 1 होगा। अच्छा, जैसे देखो, अब मैं उदाहरण बताता हूं। जैसे मैंने मान लो लिया, ऊपर मान लो मैंने लिया 4, नीचे मैंने लिया 8, क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या साथ में दोनों संख्याएं कटेंगी, तो बोलोगे बिल्कुल, 2 से कटेंगी, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। क्या अभी ये सह अभाज्य हुई,
तो बोलोगे नहीं, क्योंकि एक दूसरे से फिर कट रही हैं भाई 2 से। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2 आया। 1/2 क्या है? तो अब आप बोलोगे भैया 1/2 जो है ये मेरा संख्या जो प्राप्त हुई ये सह अभाज्य संख्या प्राप्त हुई। समझ में आया? यानी जो हम तुल्य भिन्न निकालते हैं या तुल्य परिमेय संख्या भी आप पढ़ोगे निकालते हैं, जब हम उसका सरलतम रूप प्राप्त कर लेते हैं मासा निकाल करके काट करके, तब हमको यहां पर सह अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। समझ में आया? बोलो हाँ आया। एक बार फिर तालियां हो जाएं। गप्पू बेटा तुमको आया? नहीं आया? अरे तुम्हारा भैया इतना अच्छे से पढ़ा रहा है, आएगा नहीं? गप्पू बेटा तो बोल दिया भाई आ रहा है ना गप्पू बेटा? तो गप्पू बेटा बता रहा है भाई आ रहा है। चलो देखते हैं। तो जैसे दूसरी संख्या ले सकते हो, मान लो मैंने लिया 9/3 ले लिया। चलो 3 से 3 मर गया, 3 तिरकाई 9, 3/1। अब 3/1 सहभाज्य आप बोल सकते हो, यानी कि आप अगर 3/9 लिख दो उल्टा तो 3 तिरकाई 9 1/3 ये सहअभाज्य होंगी, लेकिन ये नहीं होंगी। यानी 3/9 जो है सहअभाज्य नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे से कट रही हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं अगर आपसे बोले, जैसे मैंने बोला कि भाई क्या 3 और 9 सहअभाज्य संख्या है, तो बोलोगे नहीं, क्योंकि 3 तिरकाई 9 कट रहा है, यानी 1/3 नहीं है। अब ये है, समझ में आया? तो विकास भैया ऐसा क्लियर करवाएगा कि भाई मैथ दिमाग में खोपड़िया में धंसेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये सहअभाज्य संख्याओं का भी आपने सब कुछ समझ में लिया है। ठीक है, अब हम सीधा बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों। संख्या पद्धति में आप पढ़ोगे वास्तविक संख्याएं। आखिर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो मेरे प्यारे भाइयों अब हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति में ही वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो यहां पर चलो लिख देते हैं, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, हर एक चीज क्लियर करो। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं बताओ। अब मुझे बताओ गप्पू बेटा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याओं को अगर आप अंग्रेजी में बोले तो मैं बता दूं रियल नंबर। ठीक है, क्या होता है ना, कभी कभी अंग्रेजी याद हो जाती है, तो रियल नंबर बाकी आप आगे लिख देना। ठीक है, तो ये हो जाती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की हो सकती हैं गप्पू बेटा बताओ? तो वास्तविक संख्याएं मेरे प्यारे भाइयों 2 प्रकार की होती हैं। एक तो आप कहोगे परिमेय। क्या होती हैं? परिमेय। दूसरी आपकी हो जाएगी गप्पू बेटा, क्या हो जाएगी दूसरी? यहां से लिखता हूं अपरिमेय। क्या होती हैं? अपरिमेय। अपरिमेय। अच्छा, आपने भिन्न संख्याएं पढ़ा है कभी? क्या आपने कभी, मान लो सहअभाज्य मैंने बताया, आपने कभी भिन्न पढ़ा है? अच्छा, भिन्न होता क्या है आपको पता है ना? जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में लिखते हैं वो क्या होती है? भिन्न होती हैं। यानी अंश बटे हर के रूप में। भिन्न सदैव क्या होती है मेरे प्यारे भाइयों? अंश बटे हर के रूप में होती हैं। अंश बटे हर के रूप में ये भिन्न होती हैं। और हमेशा याद रखना भिन्न क्या होती है? भिन्न जो होती है सदैव क्या होती है? धनात्मक होती हैं। सदैव धनात्मक। धनात्मक अभी समझाता हूं कैसे धनात्मक होती हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये चीज याद रखना, नोट बना लेना। अच्छा, भिन्न क्या है? मैंने लिख दिया 1/2। 2 संख्या लिख रहा हूं, 1/2 और एक मैंने लिखा -1/2। अब बताओ यहां पर भिन्न कौन सा है? तो आप बोलोगे सीधा, मैंने बताया कि भाई भिन्न जो है सदैव धनात्मक होती हैं, इनमें जो भी पूर्णांक इस्तेमाल होते हैं वो धनात्मक होते हैं। तो आप सीधा बोल सकते हो कि भाई ये धनात्मक है तो ये भिन्न है, और ये भिन्न नहीं है। क्या है? ये भिन्न है, ये नहीं है। तो भिन्न सदैव धनात्मक होती है। अच्छा, जो निगेटिव है, अब इनको हम क्या नाम देंगे? तो मेरे प्यारे भाइयों इसी भिन्न को अलग नाम फिर दे दिया गया, उसी को तो बेल दिया गया भाई क्या? परिमेय संख्याएं। बिल्कुल सही। परिमेय संख्याएं क्या है मेरे भाई? तो परिमेय संख्या भी होती है हमेशा अंश बटे हर के रूप में। पहली चीज, अरे हाँ चलो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। तो यहां पर परिमेय संख्या होती है हमेशा क्या मेरे प्यारे भाई? अंश बटे हर के रूप में। अच्छा, अंश बटे हर को अगर मान लो अंश को हमने माना p, हर को माना q, तो यानी p/q के रूप में। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें। परिभाषा भी क्लियर हो गई। अच्छा, p/q क्या है? तो p/q जहां क्या हो मेरे प्यारे भाई? 2 कंडीशन होती है। देखो ऐसे लिखोगे, जहां p तथा q, जो p तथा q हैं
ये तो है आपके अंश और हर, पी अंश और क्यू हर, यानी अंश और हर जो है पी तथा क्यू हैं, ये क्या है, पी तथा क्यू क्या हो, पूर्णांक हो मेरे प्यारे भाई, पूर्णांक हो। एक कंडीशन ये हो गई, बोलोगे हाँ। दूसरी कंडीशन क्या होगी मेरे भाई, बताओ दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन क्या होगी जल्दी बताओ। पी तथा क्यू पूर्णांक हो, लेकिन याद रखना जो हर है यानी क्यू है, जहां क्यू यानी अब अगर मैं कोष्टक में लिख दूं हर होगा, नीचे वाली संख्या वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। और ऐसे कोई नहीं बताता, किताबी भाषा में बताता है बच्चा ऐसी परिमेय संख्या जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकें, परिमेय संख्या है जहां p तथा q पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्याएं हैं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ऊपर ऊपर से। अब समझ में आया, समझ में आया, मैंने भिन्न से कनेक्ट कर दिया, और भिन्न तुमने कक्षा 3-4 में पढ़ लिया है। तो भिन्न ही परिमेय संख्या है बशर्ते निगेटिव ना हो। तो सभी भिन्न जो होती हैं वो परिमेय संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती। कारण, कारण याद रखो। फिर उदाहरण लेते हैं, 1/2 मैंने लिया, कोई भी लो, फिर और एक मैंने -1/2 लिया, दूसरी संख्या मैंने लिया मान लो -3/9, और एक लिया मैंने 3/0। बताओ इनमें परिमेय संख्या कौन सी है, भिन्न कौन सी है, बताओ। तो यहां पर बोलोगे भाई बटे के रूप में है, जो कि ये भिन्न है, बोलोगे हाँ बिल्कुल सही। दूसरी चीज क्या ये भिन्न है, तो बोलोगे ये तो निगेटिव में है, और मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि जितने भी भिन्न होती हैं वो सदैव धनात्मक होती हैं। तो अब मेरे भाई बताओ कि क्या ये भिन्न है, तो बोलोगे नहीं ये भिन्न नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इस शर्त को पूरा कर रही है ये संख्या। कैसे कि भाई p और q ये 1 और 2 क्या है, पूर्णांक हो, तो पूर्णांक ही है। पूर्णांक क्या होता है, निगेटिव में भी होता है भाई। पूर्णांक मैंने आपको यहां पढ़ाया कि ये निगेटिव में भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी। तो पूर्णांक यहां पर मेरे भाई, यहां पर क्या है, पूर्णांक क्या है, निगेटिव में है, क्या दिक्कत, -1/2। तो ये पूर्णांक भी है ना। और यहां पर क्या है बताओ, पूर्णांक भी है, और यहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0, और जो q है हर है वो 0 के बराबर नहीं है। तो हो गया, यही तो शर्त है, परिमेय संख्या हो गई। अच्छा -3/9 ये भी परिमेय संख्या है, क्या ये भिन्न है या नहीं, बताओ क्या ये भिन्न है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ये भिन्न है या नहीं मुझे बताना। नोट अपने से बनाना, नोट्स, ये नोट्स। और एक चीज बताऊं, अगर आप मुझसे अच्छे से पढ़ना चाहते हो, डीप में मैथ पढ़ना चाहते हो, तो लर्न मंत्र एप्लीकेशन डाउनलोड करो। वहां पर मैं 9th और 10th की पूरी कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूं। आपके छोटे भाई बड़े बहनों क्लास 6 की मैथ भी पढ़ा रहा हूं, 7th की भी, 8th की भी, 9th की भी, 10th यानी सब कुछ। और साथ में मैं ही आपको विज्ञान पढ़ाऊंगा 9th 10th ओनली, और साथ में सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाऊंगा 9 और 10 केवल, ठीक है। तो अपने भाइयों के पास भेज देना, इतनी गहराई से कोई नहीं पढ़ाएगा। अब समझ में आया भाई, ये हुआ। अच्छा ये बताओ फिर क्या है, क्या ये भिन्न है या परिमेय संख्या है, तो बोलोगे नहीं भैया ये ना तो भिन्न है ना परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि भाई ये 0 के बराबर हो गया है, और हम यहां पर पढ़े कि q यानी जो हर है वो 0 के बराबर में ना हो, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं ना, वो 0 के बराबर में ना हो। तो ये क्या है, ना तो भिन्न ना परिमेय संख्या, खत्म कहानी। परिमेय संख्या समझ में आई। अपरिमेय संख्या क्या होती है, उल्टा कर दो। अच्छा परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे भाई, रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। अच्छा रेशनल से मतलब ये कि भाई रेशियो निकालते हैं हम लोग, अनुपात निकालते हैं। तो ये अनुपात के रूप में ही तो होती है। जैसे मैंने 1/2 लिखा, तो क्या मैं इसको 1:2 भी तो लिख सकता हूं, हो गया। अनुपात आप अगर पढ़ोगे, आगे भी पढ़ोगे, पढ़े भी हो भाई 6, 7, 8 में पढ़े हो, अगर पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो देख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज आपका भैया क्लियर करवा रहा है। तो समझ में आया परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो बोलोगे हाँ भैया परिमेय संख्या तो बिल्कुल दिमागुआ में ठूस गया है। अपरिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे प्यारे भाई इर्रेशनल नंबर। क्या होते, IR लगा दो, उसके बाद है रेशनल नंबर, ठीक है। इतना ही लिख देता हूं, नंबर आप पूरा लिख लेना, नंबर यानी UMBER स्पेलिंग, ठीक है। इतना अब आप बड़े हो गए हो, समझो। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, तो मेरे प्यारे भाई अपरिमेय संख्या होती हैं उनको बोलते हैं जिनको p/q के रूप में ना लिखा जा सके। p/q यानी बोले तो अंश बटे हर, है ना, के रूप में ना लिखा जा सके, के रूप में ना
लिखा जा सके, बस लिखा जा। तो समझ में आया कि भाई जिसको अपरिमेय संख्या, बिल्कुल परिमेय संख्या का उल्टा लिखो कि जिसको हम p बटे क्यू के रूप में ना लिख सकें। अब कौन सी संख्याएं हैं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में ना लिख सकें? ये क्या है भैया, नई चीज क्या आ गई? अब देखो बताते हैं, समझो थोड़ा सा कि भाई देखो, पहला तो आपका क्या है, परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप की हो, अंश बटे हर की रूप की। चलो देखते हैं। तो यहां पर आप पहले मैं उदाहरण समझाऊंगा, 1/2 लेते हैं, यानी 1 में 2 का भाग देते हैं तो समथिंग कितना आएगा, 0.5 आएगा। क्यों? अच्छा भाग देना भी सिखा दूं, 1 भागे 2, 1 में जाएगा नहीं तो आप क्या करोगे, 0 के बाद दशमलव लगाओगे और इसको 10 बना दोगे, इधर 0 बढ़ाए तो इधर दशमलव के बाद, ठीक है। 2 पंचे 10 कट गया ना, देखो यानी 0.5 आएगा समथिंग, ठीक है। तो ये देखो केवल इतना तक गया, ठीक है, इतना तक गया। एक संख्या और लेते हैं, मान लो मैंने लिया, क्या ले लूं, एक संख्या और, 1 मान लो मैंने ले लिया 2 के बाद 1/3, 1 मैंने लिया संख्या 1 3। अच्छा 1 में अब 3 का भाग देंगे, तो 1 में मेरे प्यारे भाई आप 3 का भाग दो तो कितना होगा, दशमलव लगाओगे, इसको आप 10 बनाओगे, है ना, 0 दशमलव कितना होगा, 3 तिरकाई, 3 ही बार जाएगा, अरे भाई 3 ही बार तो जाएगा, 3 तिरकाई 9, कितना बचा मेरे प्यारे भाई 1। अब बताओ, फिर इसको 0 लगाओ, 3 तिरकाई 9, लो फिर आपका 1 बचा, यानी ये अनंत तक चलता जाएगा, ऐसे कभी खत्म नहीं होगा, यानी 0 3 3 3 ऐसे हम लिख सकते हैं ना इसको। तो इसके बराबर मेरे प्यारे भाई हम लिख सकते हैं 0.33, कितना लिखेंगे बताओ, ये 3 3 3 3 कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे? तो हम सीधा क्या लगा देते हैं, किसी भी संख्या के ऊपर मान लो 0.3 बार बार रिपीट हो रहा है तो 0.3 यानी बार लगा दें, तो इसका मतलब हो गया 0.3, यानी आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, मान लो ये 3 3 3 है तो इसके बराबर आप 0.3 और ऊपर हमने लगा दिया रिकरिंग यानी बार, इसको रिकरिंग भी बोलते हैं या बार, ये लगा दिया, ये संख्या हो गई, यानी पूरी तरीके से नहीं कट रही है। तो अब यहां से क्या हो रहा है बताओ, कोई भी परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में है तो उसको परिमेय या परिमेय 2 ही रूप में लिखेंगे। तो अब यहां पर मेरे भाई ये तो आपकी क्या है, ये शांत हो गई है, ये संख्या क्या है, लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल शांत हो गई भाई, हम तो कट गए, पूरे कट गए। तो इस संख्या को हम मेरे प्यारे भाई बोलेंगे, अब यहां पर समझना, इस संख्या को मेरे प्यारे भाई क्या बोलेंगे बताओ, इस संख्या को क्या बोलेंगे? तो इस संख्या को याद रखोगे भाई, इसको हम क्या बोलेंगे, शांत, क्या बोलेंगे? तो यहां पर बोलेंगे ये संख्या क्या हो गई है, शांत, और यहां पर क्या है, दशमलव लगा है तो दशमलव प्रसार, यानी इसका क्या है, शांत है, दशमलव प्रसार। अगर अंग्रेजी में बोले तो टर्मिनेटिंग है, क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग है। इसका बताओ क्या हो रहा है, इसका बताओ क्या हो रहा है? तो आप बोलोगे इसका जो हो रहा है, सिंपल सी है बात कि भाई ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहां पर क्या है, दशमलव प्रसार, आप बोलोगे अशांत है, क्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या है बताओ, इस संख्या का दशमलव प्रसार मेरे प्यारे भाई अशांत है। अशांत को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अंग्रेजी में याद कर लोगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा, टिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा अशांत भी है और क्या हो रहा है, साथ में रिपीट भी हो रहा है, तो आप बोलोगे आवर्ती है। रिपीट को क्या बोलते हैं, आवर्ती, ठीक है, आवर्ती को बोलते हैं रिपीटिंग, क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। जब कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, 3 ही प्रकार की चीजें आप पढ़ोगे। एक तो कोई दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा तो वो क्या है, पूरी तरीके से कट जाएगा, अगर शांत होगा तो वो टर्मिनेटिंग रहेगा, पूरा कट जाएगा। उसके बाद दूसरा रहेगा कि भाई वो अशांत रहेगा और वो रिपीट करता रहेगा। तीसरी संख्या आप पढ़ोगे, मान लो मैंने लिख दिया 1/7, इसको काटें, तीसरी संख्या मैंने लिख दिया, कोई भी संख्या हो 1/7, चलो इस संख्या के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, अब मुझे आप लोग बताओगे इस संख्या के बराबर में।
तो बताओ क्या हो जाएगा। तो 1/7 को हम लोग जब काटेंगे तो 7 को जो है सॉरी 1 को 7 से भाग देंगे ना। तो बताओ 0 यहां 0 लगाएंगे, 7 एकम 7, कितना बचा मेरे प्यारे भाई 3 बचा ना। उसके बाद बताओ कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, फिर 0 लगा देंगे, 7 3 7 चौक 28, 2 30, 2 बचेगा 20 हो गया, 7 त्रिक 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 6 20, 6 बचेगा, 60 बनाओ, 7 छंग 7 7 49, 7 8 56, 56 4 60, 40 हो जाएगा। मतलब ये क्या है, रिपीट भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। कोई भी ऐसी संख्या हो, मान लो मैंने एक संख्या लिखा यहां पर, चलो कोई भी ऐसी संख्या मान लो मैंने 0 के बाद दशमलव के बाद वो संख्या ना तो रिपीट हो रही है 1 2 1 2 ऐसे रिपीट नहीं हो रही है वो, बल्कि क्या हो रही है वो ऐसे हो रही है, कुछ भी आ रहा है 1 3 2 8 7 5 4 2 1, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, कुछ आ रहा है। तो इस संख्या को मेरे प्यारे भाई क्या बोलेंगे, यही तो पढ़ना है। ए भाई बर्रैया आ गई, अरे 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 भाई ये कहां से आ गई, देख रहे हो बर्रैया ने मेरा पूरा बिगाड़ दिया है। ठीक है, तो ये हो गई। तो इस संख्या को मेरे प्यारे भाई बोलेंगे क्या, तुम मुझे बताओ। बर्रैया जरूर काटेगी लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे। इस संख्या को मेरे प्यारे भाई बताओ क्या बोलेंगे। तो इस संख्या को क्या बोलेंगे, पहली चीज क्या बोलेंगे, ये संख्या क्या है, पहली बात तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत नहीं है, क्या है, अशांत है। अशांत मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा दशमलव प्रसार इसका क्या है, आवर्ती नहीं है, रिपीटिंग नहीं है, बल्कि अनावर्ती है, अनावर्ती है, यानी मेरे प्यारे भाई नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग। तो ये हो गया, बोलोगे हाँ पूरे फॉर्म में विकास भैया आएगा मैथ पढ़ाने। ये हुआ गप्पू बेटा, समझ में आ रहा है ना, जैसे तुम्हारा भैया पढ़ा रहा है, इतना गहराई से कोई पढ़ाएगा नहीं, पढ़ाएगा ना, हाँ ऐसे ही पूरी मैथ पढ़ाएंगे। तो ये हुआ। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तुम पढ़ लोगे। अब मैं तुम्हें परिमेय और अपरिमेय ऐसा पढ़ाऊंगा कि जीवन भर नहीं भूलोगे। चलो बताओ, पहला हम लोग यहां पर पढ़ेंगे परिमेय संख्या, मैंने ऊपर ऊपर बताया था ना, अब पढ़ो परिमेय संख्या। मेरे प्यारे भाई बताओ, बहुत कमेंटों करने में बिजी हो जाता है वो, नीलम में मुझे अपने नंबर दे दो, इंस्टाग्राम आईडी है, अबे पढ़ लो, हाँ उद्धार हो जाएगा। ये हो गया। दूसरा परिमेय संख्या हुआ। परिमेय संख्या होती क्या है बताओ, इसका परिभाषा कि भाई ऐसी संख्या, बता दूं परिभाषा, ऐसी संख्या जिसे P/Q यानी अंश, इसको बोलेंगे अंश, नीचे हर, यही है अंश बटे हर, के रूप का लिखा जा सके, के रूप की हो, है ना। ये हो गया। एक चीज और, जहां P तथा Q पूर्णांक हूं, पूर्णांक समझे तो आप समझ ही गए, पूर्णांक वही नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर जो है पूर्णांक हूं। एक ये कंडीशन हुई पहली, वो P/Q के रूप में हो, यानी P/Q के रूप में तभी होगी भाई जब वो पूर्णांक होगी, और Q इक्वल टू यानी जो अंश है, सॉरी हर है, यानी अरे जो Q है यानी हर है, वो क्या है 0 के बराबर ना हो गया, परिमेय संख्या हो गई। अच्छा परिमेय संख्या की क्या होती है, मैंने तुम्हें एक संख्या बताई जैसे कि भाई बताओ 1/2 क्या है, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई 0.5 केवल, यानी क्या है इसका दशमलव प्रसार मेरे प्यारे भाई 0.5। इसका दशमलव प्रसार क्या है बताओगे, तो परिमेय संख्या के रूप में ही है ये। तो परिमेय संख्या का हमेशा याद रखोगे, क्या है परिमेय संख्या का हमेशा याद रखोगे, परिमेय संख्या का हमेशा याद रखोगे कि मेरे प्यारे भाई इसका क्या होगा सबसे पहले कि भाई ये देखो यहीं से पता कर गया, ये 1/2 याद रखो। क्या है पहली कंडीशन इसकी होगी भाई, इसका क्या है दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार, अंग्रेजी में बोले तो प्रसार, हाँ टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार होगा।
दूसरी और एक अब आपने पढ़ा भी संख्या, क्या पढ़े थे, 1/3, इसके बराबर क्या लिख रहे थे, 3, मान लो, अरे 0 होगा ना, 0.3, 3 अनंत तक जाएगा, यानी 3 में रेकरिंग लगा दो, यानी ये रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, तो ये रेकरिंग लग गई। तो इसका मतलब एक ये क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है, शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत भी हो सकता है। अच्छा, अशांत होगा तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, अशांत होगा तो हमेशा वो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा तो दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, रिपीटिंग होगा, बोले तो आवर्ती होगा, आवर्ती होगा। अंग्रेजी में भी बता दूं, चलो बता दूं, यहां पर याद रखना, अंग्रेजी ज्यादा शब्द याद हो जाता है कभी कभी। तो यहां पर क्या है, शांत दशमलव प्रसार को बोलते हैं कि भाई इसका क्या होगा, पहला तो भाई टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, एक ये हो सकता है। दूसरा दशमलव प्रसार क्या हो सकता है कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, हाँ, और क्या होगा, रिपीटिंग भी होगा, रिपीटिंग। समझ में आई परिमेय संख्या, यही तो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बताओ, जीवन में भूलोगे, ऐसा कोई बताया है? दशमलव प्रसार भी आ गया है, उसके बाद हम दशमलव प्रसार को शांत अशांत कैसे बनाए, ये सारी चीजें हम लोग प्रश्नावली में सॉल्व कर लेंगे, आपको केवल समझ आनी चाहिए चैप्टर की बस। तो शांत और अशांत दशमलव प्रसार समझ में आया, चलो अशांत दशमलव प्रसार देखते हैं मेरे भाई क्या होता है। अच्छा, अब दूसरी यहां पर आपने संख्या पढ़ा था अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, है ना। अच्छा, अपरिमेय संख्या क्या है, जिसे इधर लिख दूं क्या, अपरिमेय संख्या इधर, जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, के रूप में ना लिखा जा सके, या बोले तो जो P/Q के रूप की ना हो, जैसे भी आप बोलो। अच्छा, कैसे भैया आप बताओ? तो मैंने आपको बताया ना कि भाई देखो क्या होगा कि कोई भी संख्या होगी वो क्या होगा, 0 दशमलव मान लो लगा, उसके बाद 3, 2, 0, 1, 2, 3, कुछ छव आएगा भाई, कुछ छव आएगा, 3। तो ये संख्याएं सभी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। और ये संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, अब यहां पर आप याद रखना मेरे भाई कि देखो, जैसे कि आपकी क्या हो जाती है, पाई, क्या हो जाती है, पाई। अच्छा, पाई का मान आपने 22/7 समझा है। अब आप बोलोगे भैया 22/7 जो है ये तो परिमेय संख्या होगी, क्यों, क्योंकि 22 और ये जो 7 है ये तो पूर्णांक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 7 जो है 0 के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल सही है, 22/7 जो है मेरे प्यारे भाई आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। यानी याद रखना, यहां पर परिमेय संख्या का एग्जाम्पल अगर देखें तो यहां पर याद रखना कि भाई क्या है, परिमेय संख्या में आप बोलोगे कि भाई 22/7 क्या है, परिमेय है। लेकिन यहां पर याद रखना कि जो पाई है ये अपरिमेय है, ठीक है। और जितनी संख्याएं रूट में होती हैं, √2, -√2, जो भी हो, माइनस में भी हो, प्लस में भी हो, है ना, ये सभी रूट में जितनी संख्या होती है, जैसे कि √3 हो गया, √4 हो गया, है ना, √5 हो गया, इस तरीके से। अब यहां पर एक चीज फिर गलती मैंने किया है जानबूझ के, बताओ, अभी बोलोगे भैया गलती कर रहे हो। 4 बताओ क्या है, 4 का वर्गमूल अगर निकालते हो, √4 बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, √2 इंटू √2, यानी रूट जो है 2 निकल सकता है, 2 दूनी 4, वर्गमूल 2 निकल सकता है। यानी इसका मतलब क्या है, ये √4 जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। तो √4 यहाँ पर होगा नहीं, इसीलिए मैंने लिखा, ठीक है। यानी आप उदाहरण के तौर पर अभाज्य संख्या लिख सकते हैं, √7 हो गया, जितनी भी अभाज्य संख्या लिख दें, √13 हो गया, है ना, इस तरीके से, ठीक है। समझ में आया? तो ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आपको समझ में आया, बताओ परिमेय अपरिमेय कोई दिक्कत? टर्मिनेटिंग, अरे ये शांत अशांत, आवर्ती अनावर्ती दशमलव प्रसार में कुछ दिक्कत नहीं ना। तो इसमें केवल एक ही कंडीशन फॉलो होगी परिमेय संख्या में कि भाई इसकी क्या है, जो दशमलव प्रसार होगा, ये दशमलव के बाद जो प्रसार है संख्याओं का, ये हमेशा क्या होगा, इनका
क्या होगा बताओ? तो इनका जो दशमलव प्रसार होगा मेरे प्यारे भाई, वो हमेशा 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 अशांत होगा, यानी बढ़ता जाएगा, कटेगा नहीं। अशांत बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग, कटेगा ही नहीं भाई, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और साथ में रिपीटिंग भी नहीं होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा आपका अनावर्ती होगा, अनावर्ती बोले तो भैया नॉन रिपीटिंग के बाद, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग, ठीक है। तो ये चीज आप लिख लो, नोट बना लो पूरी। आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये अपने से नोट्स बनाओगे बहुत अच्छा रहेगा, मैं बोलूंगा। और ये मैंने पूरा चैप्टर आपको समझा दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे भाई? अब हम लोग समझेंगे 9th भी आपका कंप्लीट हुआ, यहां से 10th भी हुआ। अब हम लोग अगली वीडियो समझेंगे कि भाई शांत दशमलव प्रसार कैसे बनाते हैं, अशांत क्या हो, ये सब चीज मतलब निकालते कैसे हैं, शांत से अशांत। जैसे कोई अशांत दशमलव प्रसार है तो बटे के रूप में उसको कैसे बदलेंगे, है ना, परिमेय संख्या के रूप में। ये सभी चीजें हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। पता लगाएंगे कोई दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, बहुत ही आसान भाषा से। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो समझ में आया मेरे प्यारे भाइयों? बताओ, इतने अच्छे से कोई आज तक मैथ आपको समझाया है? तो बोलोगे नहीं समझाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना भाई, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, चाहे आप किसी भी क्लास के हो। ये वीडियो देखने के बाद आपकी मैथ मुट्ठी में होगी, ठीक है। तो गप्पू बेटा समझ में आया? आया गप्पू बेटा? तो जाओ लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो गप्पू बेटा। वहां पर आपका विकास भैया परेशान हो करके आपको बहुत अच्छी क्लासेस दे रहा है, आपको नोट्स दे रहा है। क्या चाहिए फिर? तुम्हारी पढ़ाई बहुत ही धुआंधार तरीके से करवा रहा है। तो जाओ प्ले स्टोर से गप्पू बेटा डाउनलोड कर लो लर्न मंत्रा। क्या है? लर्न मंत्रा एप्लीकेशन। चलो स्पेलिंग बता देते हैं, LEARN, लर्न सर्च करोगे, उसके बाद है मंत्रा, MANTRA स्पेस दे करके, मतलब लर्न फिर स्पेस मंत्रा सर्च करोगे तो भाई आपका विकास भैया इस एप्लीकेशन में बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करेगा। वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, कुछ भी, यानी स्किल, मेरा देश का युवा स्किल्ड रहे, है ना, रटे नहीं, ठीक है। तो चलो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों के पास भेज देना भाई, हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। गप्पू बेटा पढ़ाई करो, बहुत मारेंगे।